आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपके काम क्लैरिटी के साथ पूरे हो। अगर आप कोई स्टार्टअप लेकर के आ रहे हैं, अगर आप कोई नया बिजनेस का एक्सपांशन करने जा रहे हैं या आप कोई नई ग्रोथ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनमें क्लैरिटी कैसे आए, इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। क्लैरिटी हमें क्यों चाहिए, ऐसा क्या होगा जब क्लैरिटी हमारे साथ जुड़ जाएगी और क्लैरिटी से क्या फायदे होने वाले हैं, ये सभी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्लैरिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो क्लैरिटी है ये किस तरह से हमें देखना चाहिए। बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन क्लैरिटी और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें देखना होगा कि क्यों एक टाइम मैनेजमेंट कोच क्लैरिटी के ऊपर बात कर रहा है। क्योंकि जितनी क्लैरिटी आपको आपके बिजनेस में, आपके एक्सपांशंस में, आपके स्टार्टअप्स में, आपके नए चैलेंजेस में आपको होगी, उन क्लैरिटी पर काम करना उतना आसान होगा और उतने ही कम समय में आप ग्रो कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा क्लैरिटी उतना आसान ग्रोथ हमारा होने वाला है। तो क्लैरिटी कैसे काम करती है, एक छोटे से स्टोरी के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान था जिसका नाम था अमित, और अमित जो है अपने करियर में, अपने बिजनेस में बहुत कंफ्यूज चल रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ऐसा क्या किया जाए जिससे बिजनेस में क्लैरिटी आए। और उस क्लैरिटी को पहचानने के लिए, अपनाने के लिए अमित जो है वो घूमने लगे। घूमते घूमते वो एक साधु के पास पहुंचे और अमित के मन में आया कि चलो क्यों ना इन साधु को पूछा जाए ये क्लैरिटी कैसे आती है जीवन में, कैसे मालूम चलना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो साधु ने पूरी उनकी बात सुनी। उन्होंने, अमित ने आपको सब कुछ बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। साधु ने आराम से उन सारी बातों को सुना और साधु ने कहा कि ये जो पास में तालाब आपको दिख रहा है, इस तालाब में देख करके बताइए कि अंदर क्या दिख रहा है। अब उस तालाब के ऊपर जो है वो काफ़ी मिट्टी का एक लेयर तालाब के ऊपर जमा हो चुका था। तो वो अमित वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अमित ने कहा कि ये तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिख रही है, इसमें और कुछ दिख नहीं रहा है। साधु ने कहा एक काम कीजिए, एक छड़ी लीजिए और 7 मिनट तक इस छड़ी को उस तालाब में थोड़ा सा घुमाइए और फिर मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। दोस्तों, अमित ने जब वो 7 मिनट्स तक उसे हिलाया, तब धीरे 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 सारी मिट्टी जो ऊपर जमा हुई थी वो सारी किनारे चली गई या नीचे चली गई, और तब वो तालाब का पानी पूरा क्लियर हो गया। अब अमित देख पा रहे हैं कि उस तालाब के पानी में नीचे सुंदर पत्थर भी दिख रहे हैं और मछलियां भी तैरती हुई दिख रही है। तब जा करके उन साधु ने उन अमित को 7 पॉइंट्स के बारे में बात बताई कि ये है 7 पॉइंट जिनके जरिए आप आपके बिजनेस में, आपके करियर में, या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी ला सकते हैं। तो वो 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। अगर आपके पास अभी नोटबुक और पेन नहीं है तो आप लेकर के आइए, क्योंकि इन 7 पॉइंट्स को सुनते वक्त लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप लिखेंगे आपके थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएंगे कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप 7 पॉइंट्स आप आपके जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए लिखना ज़रूरी है। स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और जाइए, पेपर, पेन, डायरी, पेन, जिसमें आप लिखने में कंफर्टेबल है वो लेकर के आइए और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि मेरा वीडियो आपको इस पल के लिए मोटिवेट कर देगा, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन करना है वो आपको खुद को करना है। तो मैं आपको 7 स्टेप बताने जा रहा हूं और हर स्टेप पर कैसे आप काम कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है विजन एंड मिशन। दोस्तों, हमें जो कुछ भी अचीव करना है, हम एक विजन बना तो लेते हैं, और ये जो विजन होता है वो सिर्फ हमारे ब्रेन में होता है। अब आप सोचिए, ये जो तालाब है वो एक ब्रेन की तरह है और उसमें हर कुछ एक लेयर की तरह, मिट्टी की लेयर की तरह रखा हुआ है। तो ये जो मिट्टी की लेयर की तरह रखा हुआ है, क्या ये आपको कोई क्लैरिटी देगा? आपको उन लेयर्स को निकालना होगा सो दैट आपके लिए हर पिक्चर क्लियर हो। अब उन लेयर को निकालना मतलब क्या? जो आपका विजन है, जो आपके थॉट्स हैं, उन्हें बाहर निकालिए, बाहर निकाल करके उन्हें शेयर कीजिए।
आपके कलीग्स के साथ, आपके स्टाफ के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ अपने विजन को शेयर कीजिए कि मेरा ये विजन है। और जब आप ये शेयर करना शुरू करेंगे तब आपके सामने जो भी दिक्कतें आने वाली है उनके लिए आपको मदद मिलना शुरू हो जाएगी कि इसके लिए क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है। किसी न किसी के पास उसका सॉल्यूशन जरूर होता है। लेकिन जब तक आपका विजन सिर्फ आपके पास रहता है तो आप अकेले ही उसके ऊपर काम करने की सोचते हैं, अकेले ही उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ आकर के हम जो हैं वो अटक जाते हैं और बहुत बार हमारे गोल सिर्फ हमारे मन में ही रह जाते हैं और कोई और हमसे आगे निकल जाता है। विजन और मिशन, इन दोनों ही शब्दों का अर्थ मैं बता देता हूं। विजन जो हो गया, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल कि इन 5 सालों में, इन 7 सालों में, इन 10 साल में हमें ये चीज अचीव करनी है। ये हो गया आपका विजन। और मिशन हो गया जो आपका इस गोल को अचीव करने का रास्ता होगा। रास्ता एक ऐसा स्टेटमेंट, देखिए ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ये रास्ता डिसाइड किया हुआ रहेगा कि इस तरह से हम यहां तक पहुंचेंगे। विजन और मिशन, इसके डीप में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, मैं क्लैरिटी पे बात कर रहा हूं। अगर विजन और मिशन को लेकर के कंफ्यूजन आपके मन में है, आप ये पॉइंट लिख करके लें, बाद में इस पे आप थोड़ा सा और गूगल करके इस पे और क्लैरिटी आप ला सकते हैं। लेकिन विजन और मिशन होना ये स्टेप नंबर 1 है हमारे क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 क्या है? वो है वैल्यूज। दोस्तों ये जो मिशन है जिसको आपको पूरा करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको अपने अंदर और जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन सभी के अंदर लानी बहुत जरूरी है। वैल्यूज कैसे हो सकती है? जैसे एक वैल्यू जो हमने हमारे बिजनेस में सेट कर रखी है और वो ये है कि एक दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट दीजिए। आप भी काम में हैं, वो भी काम में है, चाहे वो अपने क्लाइंट हो, चाहे वो अपने कलीग हो, चाहे वो आपके नीचे काम करने वाले हो, चाहे वो आपके बॉस हो। एक दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट दीजिए। ये एक वैल्यू हमने सेट कर रखी है। ऐसी 5 अलग अलग वैल्यूज हमने सेट कर रखी है। हमारे टेक्सटाइल बिजनेस में जो हमारा गोल है उसे पूरा करने के लिए हमने ये 5 वैल्यूज सेट करके रखी है। इसमें से एक वैल्यू मैंने अभी आपके साथ शेयर की। दोस्तों इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि जो मिशन, जो विजन आपका है उसकी तरफ बढ़ने वाले वैल्यूज क्या होने चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास एज अ वैल्यू होनी चाहिए जिससे आपके विजन और मिशन की तरफ आप आसानी से बढ़ पाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। और उन वैल्यूज को, उन मिशन को, उन विजन को आपको सबके सामने रखना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से एक प्रिंट आप उसे करके आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में जरूर लगाएं कि ये हमारा मिशन है और ये हमारी वैल्यूज हैं जिसके जरिए ये मिशन पूरा होने वाला है। ये मेरा सजेशन है। ये हो गई हमारी क्लैरिटी का स्टेप नंबर 2। जब आप ये क्लैरिटी के साथ लगा देते हैं तो सभी जन जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं वो सभी जन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि क्लैरिटी स्प्रेड होना शुरू हो चुकी है। इमेजिन कीजिए वो अमित वाली स्टोरी जहां पे तालाब में 2 मिनट तक जितना उन्होंने स्टीर किया होगा तब कितना कितना वो क्लियर हुआ होगा, उतना क्लियरेंस हमारे बिजनेस में इन 2 स्टेप से आ सकता है। स्टेप नंबर 3, स्वॉट एनालिसिस। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। दोस्तों ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये आपको और आपके स्टाफ को मिलकर के आपके बिजनेस के बारे में, आपके करियर के बारे में करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो दोस्तों के साथ, कलीग के साथ आप अपने स्वॉट एनालिसिस जरूर करें क्योंकि इसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो मालूम चलती है, हमारे वीकनेसेस क्या है उस पर हम काम कर सकते हैं, हमारे अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी ऐसी जगह है और कौन कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जिस पे हमने अभी तक एंटर ही नहीं किया है वो मालूम चल जाएंगे, और क्या थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। ये सभी जब आप एक टीम बन करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तब आपके सामने आते हैं। और ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पहचानना ये हमारी क्लैरिटी को और इंप्रूव करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। चौथा स्टेप है टारगेट मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स।
जी हाँ, हम अगर सिर्फ हमारे ही बारे में सोचते जा रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, तो शायद हम ऐसी पॉइंट्स पे नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारे टारगेट मार्केट को या हमारे कंपटीशन को बीट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा टारगेट मार्केट डिसाइड करना है कि यही हमारा टारगेट मार्केट है। सिर्फ इसी एक चीज पर हम फोकस करेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं, मेरा टारगेट मार्केट सिर्फ एक ही है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आने वाले कोई भी चैलेंजेस हो उन्हें दूर करना। तो जो जो सवाल मुझे आपके पास से आते हैं, उन सभी सवालों का जवाब बनाते हुए मैं ये वीडियो आपके सामने शेयर करता हूं। मेरे एक क्लाइंट ने ये कहा था कि क्लैरिटी नहीं है बिजनेस में, और देखिए ये रहा आपके सामने उसका वीडियो। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल चल रहा है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के या कोई भी चैलेंज को लेकर के, क्योंकि मेरा ये कहना है कि टाइम मैनेजमेंट से सारे चैलेंजेस दूर होते हैं, जैसे क्लैरिटी का मैं अभी दूर कर रहा हूं। तो ऐसा कोई भी चैलेंज अगर आपके मन में है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका जवाब आप तक लेकर के आऊंगा। तो हमारा चौथा स्टेप हमने देखा, टारगेट मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स को हम सिर्फ देखेंगे क्या? हमें क्या करना चाहिए, हमें महीने में एटलीस्ट एक बार, जी हाँ, महीने में एटलीस्ट एक बार जो हमारी टीम मीटिंग होती है, उस टीम मीटिंग में हमारे कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस डिस्कस करने चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक बार सोच के देखिए, कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस जब आप डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो उनके स्ट्रेंथ आपके स्ट्रेंथ कैसे बन सकते हैं, उस पर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, और उनके जो वीकनेस है उनमें आपकी स्ट्रेंथ कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं और कंपटीशन में उन्हें दूर कर सकते हैं, ये भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये कब क्लियर होगा? जब आप उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखना शुरू करेंगे कि ये कॉम्पिटिटर है, बताइए इनके स्ट्रेंथ क्या है, इनके वीकनेस क्या है, और देखेंगे आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी जो आपको मार्केटिंग करने में हेल्प करेगी और उस टारगेट मार्केट में आप उस कंपटीशन से बहुत आगे चले जाएंगे। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 4। जब आप आपके कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर पर्सोना बनाना है। कस्टमर पर्सोना, आपका कस्टमर दिखने के लिए कैसा है? सूट बूट पहनता है, शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, गाड़ी में आता है, बस में आता है, आपका कस्टमर, आपको उसका पर्सोना बनाना है। और उस पर्सोना को कैसा दिखता है आपका कस्टमर, ये एक बार आप जब बनाना शुरू कर देंगे तो उनके लाइफ में आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस एक्चुअली क्या चेंज लेकर के आने वाली है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सो कस्टमर पर्सोना बनाइए और फिर आप देखिए आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी या आपके काम करने की क्वालिटी, आपका सोचने का नजरिया, ये अपने आप अगले लेवल पर चला जाएगा। स्टेप नंबर 4 के लिए टाइम मैनेजमेंट टिप ये है, महीने में एक जो आपकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये पॉइंट होना जरूरी है, हमारे कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है और हमारा कस्टमर दिखने में कैसा है। ये 2 डिस्कशन आप जरूर करें आपकी मंथली मीटिंग में, वंस इन अ मंथ। 5वां स्टेप हमारे क्लैरिटी के लिए वो है बिजनेस प्लान विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस प्लान विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी चैलेंज या जो कुछ भी हम काम करने जा रहे हैं, एक प्लानिंग के साथ शुरू करना है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, उस प्लानिंग के साथ उसमें कौन क्या काम करेगा ये सबको क्लियर नहीं होता। आपके मन में चलता है कि ये वाला काम ये कर लेंगे, उनके मन में चलता है कि ये वाला काम तो बताया नहीं है, शायद ये वाला इंसान करेंगे या वो वाला इंसान करेंगे। एक बार आपके बिजनेस प्लान पे जब आप काम करते हैं, प्लान तो आप बना लेते हैं, हर कोई बनाता है कि ये मेरा बिजनेस प्लान है, इस तरह से, इस महीने में ये, उसके अगले महीने में ये, उसके अगले महीने में ये सब कुछ हम बना लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होती। और बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि जब जब जो जो काम आएगा तब तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते चले जाएंगे, और जब वो काम आता है तब जिन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वो किसी और काम में उलझे हुए रहते हैं और वो काम पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में मेरी टाइम मैनेजमेंट टिप है कि आप जब आपका बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसी वक्त उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डेलीगेट करें और क्लियरली बता दें कि आपका ये काम है, आपका ये काम है।
और अगर उन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो आप बताने वाले हैं, उन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रैक करना है, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मेरे ध्यान में जो ऐसे मेंबर्स हैं जो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, मैं उन्हें आपके साथ कनेक्ट करूंगा सो दैट ये जो आपका टास्क मैनेजमेंट है वो बहुत क्लियर हो जाए और आप उसमें रिलैक्स रहें। स्टेप नंबर 6, डेटा हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों, जो भी हम काम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा उसमें से जनरेट होता है। अगर हम उस डेटा को हैंडल नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस डेटा पर काम नहीं कर रहे हैं, अगर उस डेटा को हम चेक नहीं कर रहे हैं, तो हमारे कम्युनिकेशंस हमारे हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें उस डेटा को टाइम टू टाइम चेक करना और डेटा में क्या कम ज़्यादा हो रहा है, हमारा सोचा हुआ प्लान और एक्चुअल जो आ रहा है, उन दोनों को सामने रखना ज़रूरी है और कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि हमारा ये सोचा हुआ था, ये नहीं हुआ है, तो वो क्यों नहीं हो पाया है, उन कारणों को देखना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सामने से जो स्टाफ है वो कुछ ना कुछ कारण हमें बता देते हैं और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन कारणों को एक्सेप्ट करने की जगह अगली बार ये रिपीट ना हो, उसके लिए क्या करना है, ये एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी जब स्वॉट एनालिसिस वाली मंथली मीटिंग हो जाए, उसके 2 हफ्ते बाद आप कुछ गिने चुने मेंबर्स के साथ में इस डेटा हैंडलिंग के ऊपर काम करें कि क्या हुआ था इसमें जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, और उसे उनके साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। सिर्फ रीज़न लेकर के एक्सेप्ट नहीं करना है, उन रीजंस को वापस रिपीट ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना होगा। एंड नाउ 7th and the most important step for the clarity is seek for regular feedbacks। आपकी जो कोई भी सर्विस, जो कोई भी प्रोडक्ट आपका मार्केट में जा रहा है, कैसे उनका फीडबैक आप तक आ सके, उस पर काम करें। सिर्फ सेल करना ही हमारा मोटो होगा तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो चैलेंजेस हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज में है वो हमारे सामने नहीं आएंगे और इवेंचुअली हमारे कस्टमर्स एक तरफ तो बढ़ते रहेंगे लेकिन एक तरफ कम भी होते रहेंगे और हम एक ही जगह पर रहेंगे। जो ग्रोथ हमारे सपने में है, जो ग्रोथ हमारे मन में है, शायद हम वो अचीव ना कर पाए। तो क्या किया जाए जिससे ये फीडबैक आपके पास आए? तो कोई ना कोई सोर्स आपको जरूर मिलेगा जिससे कस्टमर इंफॉर्मेशन आप तक आती है। एज अ बिजनेस ओनर या एज अ इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर कंपनी, आपको क्या करना है, आपको एक रेगुलर नॉर्मल इंसान बन के उनसे बात करनी है कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और हमारा एक प्रोडक्ट, हमारी एक सर्विस रिसेंटली आपको मिली है, आपकी उस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर क्या राय है। मैं क्वालिटी एश्योरेंस से हूँ और उसमें अगर कोई चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज हैं, तो हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम उसको दूर करना चाहते हैं। इस तरह का आपका पर्सनल रेगुलर फीडबैक कॉल एटलीस्ट महीने में 5 जनों को होना चाहिए, महीने में 5 जनों को। ये मेरी टाइम मैनेजमेंट टिप है। अब आप ये महीने के 5 दिन अलग अलग दिन निकालें या एक दिन सेट करें जहां पर आप ये 5 जनों से बात करेंगे, इट्स अप टू यू। लेकिन कम से कम 5 क्लाइंट से आप खुद बात करें और उनका फीडबैक लें सो दैट आपकी जो क्लैरिटी है वो 100% पहुंच जाए कि जो हमने बिजनेस प्लान सेट किया था, जो हमने एग्जीक्यूट किया था और जो हम प्रोडक्ट सर्विस हमारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को दे रहे हैं, वो उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। ये फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये थे कुल 7 पॉइंट्स और इन 7 पॉइंट्स को मैं फिर से एक बार आपके बीच पर रख देता हूं ताकि आप चेक कर लें कि 7 पॉइंट्स आपने सही से लिखे हैं या नहीं। स्टेप नंबर 1, विजन और मिशन स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 2, वैल्यूज। स्टेप नंबर 3, स्वॉट एनालिसिस। स्टेप नंबर 4, टारगेट मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स। स्टेप नंबर 5, बिजनेस प्लान विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टेप नंबर 6, डेटा हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन। एंड स्टेप नंबर 7, सीक फॉर रेगुलर फीडबैक्स।
और दोस्तों इसी के साथ साथ आप कैसे इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कब कौन सी एक्टिविटी आपके शेड्यूल में आ सकती है, ये मैंने इन्हीं स्टेप्स के साथ आपको बता दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आंखों पर पट्टी बांध करके ही चलना पसंद करेंगे या इन आंखों को खोलेंगे, स्टिर करेंगे, उस मिट्टी को दूर करेंगे और जो मछलियां, जो पत्थर, जो आपका गोल है, जो क्लियर गोल आपको दिखना चाहिए, उसे आप देखना चाहेंगे। इट्स अप टू यू। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट 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 वीक अहेड। मैं अखिल बायती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। वापस मिलेंगे बहुत जल्द। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक पे क्लिक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और किसी एक इंसान के साथ इस वीडियो को शेयर करके कहें, नाउ आई एम क्लियर इन माई बिजनेस गोल, आर यू?